चल, ना टाइम खोटा कर रही है, चल चल रे। जोशी जी, ये सब आपका किया धरा है ना? मत कीजिए ये सब, क्योंकि सच्चे संबंधों में बहुत ताकत होती है। उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है, पर उस ताकत को आपके पैसे, रुपए, रुतबा नहीं तोड़ पाएंगे। सच कहा रमा। वैसे याद आया, एक संबंध और भी है, तुम्हारे बाबा का और मेरा, मालिक और नौकर का। अब देखते हैं उस संबंध का क्या होता है। कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अनैतिकता को लगता है कि वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर डालेगी, लेकिन अंत में खुद ही खत्म हो जाती है। और आप मेरे बाबा के साथ जो कर रहे हैं ना, सब अनैतिक है। क्या नहीं भीमराव, 3 दिन बचे महीना पूरा होने में, किराए की व्यवस्था करो। राम जी, राम जी, खुशखबरी है। क्या हुआ पुरंजन, कैसी खुशखबरी? अरे पहले ये चाय तो पकड़ो। बैठ। बता। मैंने तुम्हें बताया था ना कि रमा मिल गई है। हाँ, अब रमा ने गोमती को घर से निकाल दिया। लेकिन रमा ने कैसे किया? अरे दरअसल जो गोमती है ना, वो कोठे वाली थी। क्या? हाँ, इसका पता रमा ने खुद लगाया और गोमती को घर से निकाल दिया। और ये खबर मुझे अभी अभी मिली है। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। मेरे हिसाब से महाराज जी और सेठ जी ने आपको ये पैसे दिए हैं ताकि आप बाबा से शादी का नाटक कर सके। चलो, अच्छी बात है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान था। लो चाय पी लो। रमा, लेकिन उस गोमती के बारे में तुमने इतना सब कुछ कैसे पता कर लिया? जैसे ही आपने कहा कि इसके पहले बाबा को एक कोठे वाली औरत ने कुछ मिलाकर खिला दिया था, तभी मैंने सोचा कि क्या पता ये गोमती भी वैसे ही औरत हो, और पूछते पूछते पहुंच गई। सच में रमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से एक बार तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? पत्नी हूं ना आपकी, ये मेरा काम है। अच्छा, काम के लिए धन्यवाद नहीं देते? मुझे तो पता ही नहीं था। आप बता रही हूँ ना, याद रखिए। ठीक है। और आपके उस किताब में भी लिख लीजिएगा कि पति पत्नी को एक दूसरे को धन्यवाद नहीं देना चाहिए। ठीक है? ठीक है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं? गहनों के नाम पर ले दे के बस वही दुकान के थे मेरे पास, वो गोमती लेकर चली गई। पता नहीं कहाँ लेकर चली गई। क्या करूं अब मैं? यहाँ क्या कर रही थी तू? पानी पीने गई थी। वही ले गई है। जब मैं यहाँ आई थी तो वही थी रसोई में। देखा ना तुमने? सुना आपने? देखा इसने? देखा? आप शांत हो जाइए। रमा ने मुझे बताया कि वो कहाँ रहती है। मैं अभी जाकर आपके गहने लेके आता हूँ। हाँ, जाओ देखो कहाँ मिलती है वो। क्या बुआ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
ये जीजाबाई के पापों का प्रायश्चित है, भुगतने दे उसे। लेकिन बुआ, कहा ना एक बार, कहीं नहीं जाएगा तू, बात खत्म। देखिए बुआ, हमारे घर में अगर किसी का सामान चोरी होता है तो उसे ढूंढ के वापस ले आना ये मेरा कर्तव्य है। और इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तेरा जो नुकसान हुआ उसका क्या? तू कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सब दिखता है मुझे। आसान नहीं था एक औरत का लांछन झेलना। मेरे और बाबा के सिवा सबने तुझे गलत कहा, फिर भी तू उसके औरत होने की मर्यादा का ध्यान रखता रहा। यहाँ तक के घर में भी काफी लोगों ने कोशिश की कि तेरे और रमा के बीच में गोमती आ जाए और रमा की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बुआ, मेरी आई ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई कि मुझे हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये कभी मेरी आई नहीं बन पाई तो गैर होने का तो सही, लेकिन मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए। ऐसा कैसा है रे तू? दुनिया में इतने लोग देखे हैं मैंने, लेकिन तू अलग है, सबसे अलग। अरे दुनिया की चिंता है तुझे, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचता है तू। नहीं बुआ, रोना मत। आप रोती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है, और आपकी और आई की बनी मीठी रोटी खा खा कर तो ऐसा बना हूं ना मैं। बुआ, जाऊं मैं? आता हूं बुआ। याद रखना जीजा भाई, एक दिन तू भीम के साथ रहने के लिए और उसको बेटे का दुलार देने के लिए तड़पेगी और तड़पती रहेगी, लेकिन तेरी किस्मत तुझे वापस ये मौका कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। इस प्रेम के लिए मैं रोऊंगी, मैं तड़पूंगी? कभी नहीं दीदी, कभी नहीं। चल, क्या नखरे कर रही है इधर? अरे चल, चल, अरे चलना, चल, ए हट, हट,
नाटक हो रहा है तेरा। चल चल, ए सही ना। देख, यहाँ की मालकिन मैं हूँ और मेरे से कोई चालाकी की ना तो तेरा हाथ पैर तोड़कर ना यहीं पर भीख मंगवाऊंगी। और आइंदा कुछ भी गलती करने से पहले ना 1000 बार सोचना, समझी? अभी तो माफ कर रही हूँ, आइंदा नहीं करूँ। आगे नीचे। यहाँ रहूंगी तब ना, अभी क्या अभी भाग जाऊंगी कि बम्बई शहर ही छोड़ दूंगी मैं। देखती हूँ फिर मैं कैसे ढूंढते हैं मुझे ये। ये गहने बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि मैं कुछ दिन कहीं रह लूंगी। बात का बाद में देखेंगे। सच्चे संबंधों में बहुत ताकत होती है, उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है। उस ताकत को आपके पैसे रुपए नहीं तोड़ पाएंगे। कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और आप मेरे बाबा के साथ जो कर रहे हैं ना, सब अनैतिक है। इस रामजी, भीम और रमा को तो सबक सिखाना होगा। रामजी भाव, रामजी भाव, पुरंजन, पुरंजन, अरे रामजी भाव को क्या हुआ? अरे देखो रामजी भाव को क्या हुआ? गोमती, नहीं नहीं नहीं, गोमती, गोमती जी, वो गोमती जी है ना? अब ये कहाँ से आ गया? तो उन्होंने मेरे घर से गहने चुरा के वो भागी है, तो मुझे सिर्फ गहने दिलवा दीजिए, मैं तुरंत निकल जाता हूँ। कोई गहने वहने नहीं है उसके बाद। वो हमारे घर के किसी औरत के है, तो आप उनको बोलिए ना कि मुझे गहने दे दे। किधर जा रही है तू? गोमती जी, रुपा पकड़ा इसको। आप गहने चुरा करके ले आइए, आप गहने दीजिए ना मेरे। अरे पकड़िए पकड़िए इनको, आप गहने दीजिए। आप क्या कर रही? हट, तू उधर जा। अरे रुकिए ना गोमती जी।
पकड़ो इसे। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। ए, खबरदार उसको छोड़ा है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हमारी तरफ की होकर उस बाहरी आदमी का साथ दे रही है। बात अपने और बाहरी की नहीं, बल्कि बात सही और गलत की है। और चोरी करना गलत है। और आप मेरे आगे ऐसे किसी के गहने चुरा कर ले जाएंगी तो मैं ऐसे देखती रहूंगी। ऐसे तो मैं कभी अपनी आत्मा को माफ ही नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, पुणे के सावित्री बाई के विद्यालय में थोड़ी सी पढ़ाई क्या कर ली? अपने आप को समझदार समझ रही है? नहीं, सही और गलत का फर्क तो मैंने सतारा में अपने मुंह बोले भाई से सीखा था। सातारा? क्या नाम था आपके भाई का? भीमराव नाम था उसका। अरे इसी का नाम तो भीमराव है। ये तेरा भाई है? मतलब कुछ भी। आप माधवी दीदी है? हाँ? माधवी दीदी रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अरे सुनिए, मुझे मुझे मिलना है उनसे। इधर मुझे उनसे मिलना है, मुझे मिलने दीजिए ना। इधर, तू ग्राहक है, ग्राहक ही इधर बन के आ सकता है। नहीं ना? नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी बहन है, मुझे मिलना है एक बार उनसे। माधवी दीदी, जोर से मत बोलो, वरना जमाना सुनेगा तो मजाक उड़ाएगा। वैसे आपकी दुनिया में मैं आई थी संबंध बनाने, लेकिन देखो तो हमारी दुनिया में तो आपका पहले से ही संबंध निकला। मुझे एक बार मिलने दीजिए ना। माधवी दीदी, निकालो इसे यहाँ से, बाहर निकालो। चल निकाल। एक बार जाने दीजिए अंदर। माधवी दीदी, माधवी दीदी। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पर। चाहे कोई कितने भी वादा पहुंचाने की कोशिश करे, तुम्हारी वादा को पार करती जाओ। देखना, एक दिन तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें विजयी होगी। मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती, बस मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। मुझे माफ कर देना दीदी, आपकी शादी रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। सुबह सुबह इसका मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हम तो दीदी को देख लेते हैं, हमारा दिन अच्छा हो जाता है। पता नहीं आप लोगों का दिन कैसे खराब हो जाता है। अगर आप लोग उन्हें पानी दे देंगे तो मैं पानी देने नहीं आऊंगा, वरना आऊंगा, रोज रोज आऊंगा। पहले मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी पढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब मैं पढ़ूंगी। ये लो किताब। मैं आपको यही कहना चाहता था कि पढ़ोगी तो मन लगा रहेगा। इस विधवा की जबान बहुत चल रही है। इसी जबान से इसने किताब पढ़ी है। इसके मुंह में चलता हुआ कोयला डाल दिया जाए। माधवी दीदी पुणे जाएगी, सावित्रीबाई फुले की विधवाओं के आश्रम में। हे भगवान, आपने क्यों मिलवाया मुझे भीम से? क्यों क्यों क्यों? सही और गलत का फर्क तो मैंने सतारा में अपने मुंह बोले भाई से सीखा था। क्या नाम था आपके भाई का?
भीमराव नाम था उसका।